अब रात्रि क्लास। ऊंचते ऊंच है एक भगवान, अर्थात बाप, फादर। भगवान को ऊंचते ऊंच शिव बाबा को बाप कहा जाता है। किसका फादर? जो सभी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का बाप। जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, आत्माओं का बाप है। अभी सब आत्माएं जो पाठ बजाने आती है, वे सब पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई थोड़े जन्म लेती है, कोई बहुत लेती है। कोई 84 जन्म लेती है, कोई 80 लेती है, कोई 60 लेती है। जो पीछे पीछे धर्म स्थापन हुए, उनके थोड़े जन्म होते हैं। देहधारी जो भी मनुष्य है, भल ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड कही जाती है। न्यू वर्ल्ड में और कोई भी डायनेस्टी नहीं है, एक ही डायनेस्टी, देवी देवता। बाकी जो भी देहधारी मनुष्य है, कोई भी सदगति किसको नहीं दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाबा हमें जो समझाया है, वो रिवीजन हो रहा है, उसमें हिंट्स दे रहे हैं। अभी अभी घर की बात, अभी अभी चक्कर की बात, हिंट्स दे रहे हैं कैसे कैसे तुम्हें जाके विस्तार से क्या क्या समझाना है। बाप भी सभी आत्माओं का घर है, स्वीट साइलेंस होम। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो फिर उसका रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। देखो सभी मुझे ही तो पुकारते रहते हैं। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र है, सबको पुनर्जन्म तो लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही है जो पुनर्जन्म नहीं लेते। कोई भी धर्म स्थापक हो, भले बुद्ध को अवतार कहते हैं, बाप को भी अवतार कहते हैं, बाप को भी आना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य शरीर धारण कर यहाँ अपना पाठ बजाते हैं, तो उनको फिर पुनर्जन्म में आना ही है। अभी यहाँ तो सब आत्माएं मौजूद है, जो भी परम धाम में थी, सब कोई थोड़ी थोड़ी अभी बाकी रही हुई होंगी, वो भी अभी पहुंच जाएंगी। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद है। अब वापस कोई भी जो आ गई, चक्कर में चलती रही, चलती रहेंगी। अब वापस कोई भी जा नहीं सकते हैं, पुनर्जन्म लेते ही रहेंगे, तभी तो वृद्धि होती जाती है। देखो पुनर्जन्म लेते लेते इस समय तक तमो प्रधान बन गई हैं। अब फिर बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाप ही तो नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज एक बाप में ही है। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लेसफुल कहा जाता है। बाप को ही एवर प्योर, सदा पीसफुल। बाकी तो मनुष्य मात्र प्योर आते हैं और फिर इम्प्योर बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो डीटी डायनेस्टी के फर्स्ट है, उनको भी पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं।
पुनर्जन्म यहाँ ही सृष्टि पर लेते रहते हैं, फिर अंत में वापी आकर के सभी को पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ हाजिर है। बाकी जाकर के कोई थोड़े रहे होंगे, वो भी अभी आते रहेंगे, वृद्धि होती रहती है। बाकी तो सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वही आकर के शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस सृष्टि चक्र में तुम ब्राह्मण आत्माएं ही पूरे 84 जन्म लेती हो। जो पहले आए थे वही फिर से अभी भी जब नई सृष्टि शुरू होंगी तो पहले पहले वो ही आएंगे जो कल पहले भी पहले आए थे और फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। क्राइस्ट, बुद्ध आदि वे सब फिर अपने अपने समय पर आएंगे। उन्होंने क्राइस्ट आदि में ये ताकत नहीं जो आए और फिर वापस जा सके। वे आत्माएं जब एक बार जन्म ले लिया फिर वापस जा सके, वो उनमें ताकत नहीं है। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। बाकी तो इस समय है ही रावण राज, आसुरी राज। 84 जन्मों में पूरे विकार प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम तो डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर तुम राम राज में विकारी बन पड़े हो। क्योंकि जब सृष्टि चक्र में आए तो पुनर्जन्म तो लेते ही रहना पड़ना है। सभी को पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। धर्म स्थापन करने वाले आते हैं, वे भी अपना धर्म स्थापन करके वापस कोई भी नहीं जा सकता है। उनको अपने धर्म की फिर से पालना भी तो जरूर करनी है। ये तो गाया हुआ ही है। ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना होती है, इसलिए उनको प्रजापिता ब्रह्मा गाया गया है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डायनेस्टी था, अब वो है नहीं। सिर्फ उनके चित्र यादगार हैं। बाकी देखो सब धर्म मौजूद है सिवाय एक गॉडफादर के। गॉडफादर ने जो आके धर्म स्थापन किया वो नहीं है, बाकी सब है। जो भी देहधारी है सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। बाकी ये भारत तो है अविनाशी खंड, यह कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। जब इनका राज्य, भारत का राज्य था तो उस समय और कोई खंड नहीं थे, सारी विश्व एक, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। नई दुनिया को ही तो डीटी वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो तो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। अब ये सारा ज्ञान आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता।
और आत्मा क्या है? आत्मा तो बहुत छोटी सी बिंदी है, और इन सर्व आत्माओं का पिता वो है परम पिता, सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। सुप्रीम फादर कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। इस समय अब है इस सारे विराट नाटक का अंत। यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें ये सारा दुनिया का ड्रामा का खेल चल रहा है। इस खेल की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष, और अब है ये पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप स्वयं आकर के सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और ये ड्रामा भी अविनाशी है। ये है अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा, जो पास हो गए फिर कल्प के बाद उसी समय पर ही आएंगे। पहले पहले तो यही, जब सृष्टि नई शुरू हुई, पहले पहले तो यही श्री लक्ष्मी श्री नारायण पहले पहले आए थे। अब वे अपने उसी लक्ष्मी नारायण के रूप में नहीं है। अब ये सारी बातें वापी आकर के यथार्थ बात क्या है, ये सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, ये सब बातें वापी आकर के तुम्हें बताते हैं, क्योंकि बाप ही सत्य है, वही आकर के सत्य बातें सुनाते हैं। इसलिए सच्चा सच्चा सत का संग यही है, जब बाप आकर के तुम बच्चों को ये सत्य बातें समझा करके सत्य पिता के साथ बुद्धि योग जुटाता है। ये ही सत्य सच्चा संग है। इसको ही वास्तव में सत्संग कहा जाता है। जिस सत्संग में हम सब बैठ करके सत्य बाप की सत्य बातें सुन रहे हैं, और सुन करके स्वयं को भी पहचान फिर से ऐसा ही बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को क्या कहेंगे गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अब फिर से मुख्य बातें, जो नियम है मुरली का, सारी मुरली का सार, धारणा युक्त 2 बातें, विचार सागर मथन कर मनुष्यों को दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जाकर जगाना है। सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल करके एक निराकार बाप को ही याद करना है। सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है, तब ही
फिर बाप के साथ उसी अपने साइलेंस होम में शांति धाम जाएंगे। आज का वरदान, फ्राक दिल बनकर, किसमें फ्राक दिल, हाँ? फ्राक दिल बनकर ये अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, है ना? सब मास्टर दाता, हाँ, सब सेवाओं में लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से भी कुछ लेकर के फिर देना, वह देना नहीं है। लिया और दिया ये तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्रॉक दिल बन करके देते जाओ। तुम्हारे पास तो अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वो देते जाओ, भरपूर करते जाओ। किसी को क्या क्या चाहिए? किसी को खुशी चाहिए, किसको स्नेह चाहिए, किसको शांति चाहिए, जिसको जो चाहिए, किसको प्रेम चाहिए, देते जाओ। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। जितना दो उतना लो, ये खाता नहीं है। तुम देते जाओ। दाता के बच्चे दाता के दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दे दो। इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन आज का, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपने वाइब्रेशन से मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो कोई खराब आवे तो भी वो अच्छा बन जाए। ऐसी अपनी शुभ वृत्ति बना दो। शुभ भावनाओं से सर्व का भला। ओम शांति शांति शांति।